what is Coriolis force, what is Coriolis effect, and what is Ferrel's law, and how the pressure and winds affect the climate of an area. Hello students, this is Bindu Soni. Welcome to SST Wali class, and all these answers you will find in this video. So let's start the topic. This is the part third of your chapter climate, pressure and winds. These are the climatic control, and here we are going to read how pressure and winds affect the climate of an area. So let's start the topic. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions: pressure or surface winds, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारे जो हैं इंडिया की क्लाइमेट को जो है इफेक्ट करते हैं. अब इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. इंडिया कहाँ पर पड़ता है? जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है वो ब्लो होती हैं. दीज विंड्स ओरिजिनेट कहाँ पर होती हैं? फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर एंड दे ब्लो साउथ. वो साउथ की ओर ब्लो होती है. डेट डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू द कोरिलिस फोर्स and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. Let us see ऐसा क्यों होता है. First of all, you should know कि India lies in the region of easterly trade winds. Okay, India lies in the region of north easterly winds. और ये विंड्स जो ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सबसे पहले आप प्रेशर का मैकेनिज्म समझिएगा. हाई प्रेशर और लो प्रेशर और विंड उसी की वजह से होती है. विंड इज कोज्ड बाय एयर फॉलोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो एरिया है वो दिख रहा है. जो एयर है हमेशा ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होगी. अगर हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा. और लो प्रेशर है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाई होगा. यहाँ पर इट्स डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ रोटेशन. अब इनकी जो डायरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होगी किसकी वजह से? अर्थ की रोटेशन की वजह से. ड्यू टू अर्थ रोटेशन एक कोरिलिस फोर्स जो है वो लगती है. और वही कोरिलिस फोर्स जो है इन जो हवाएं हैं या विंड्स हैं इनको मूव करती है टुवर्ड्स द विंड्स डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये सब कैसे होता है अभी आगे वीडियो में मैं क्लियर करूंगी. अब एयर प्रेशर हम कैसा फील करेंगे? ओके, एयर प्रेशर जो आप यहाँ पर साइड बाय में ये डायग्राम है यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रेशर हाई होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेंस हो जाते हैं. डेंस हो जाने से एयर जो है वो भी डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है और हम अपने ऊपर ज़्यादा एयर का प्रेशर जो है वो फील करते हैं. और अगर लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, उस टाइम में जो एयर का प्रेशर है माने कि उस टाइम में एयर के मॉलिक्यूल्स स्कैटर हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, तो हम अपने ऊपर प्रेशर जो है कम फील करते हैं. इस तरह से ये एयर प्रेशर जो है ये काम करता है. तो द फोर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पुशिंग ऑन एन एरिया. आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ों की ओर या फिर आप जो है अपस्टेयर्स मूव करते हैं तो आप ब्रेथलेसनेस फील करते हैं. अब ब्रेथलेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि उस टाइम में जो है प्रेशर का ही वर्क होता है. एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पुश करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और हम हाई प्रेशर जो है जो कोल्ड एरियाज़ हैं या जो कूल टेम्परेचर के एरिया है वहाँ पर हम ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो क्या होती है? बहुत ही हैवी होती है. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर और विंड भी इसी की वजह से होती है. ओके, जब डिफरेंट प्रेशर के एरियाज आपस में मिलते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी. हाई प्रेशर में विंड कूल होगी और जो कि मूव करेगी वार्म एयर की ओर. क्लियर दिस थिंग. यहाँ पर यही सिस्टम जो आपको क्लियर करना था. आगे जो कोरिलिस फोर्स है, अब कोरिलिस फोर्स का इफेक्ट क्या है? ओके, कोरिलिस फोर्स के बारे में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईस्टर्ली जो स्ट्रीम्स हैं कि जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स ब्लो करती हैं. इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. इंडिया जो पड़ता है वह नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में पड़ता है. नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडिया है. अब ये विंड ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल हाई लिखा हुआ दिख रहा है. ओके, सब ट्रॉपिकल हाई इस एरिया से ये जो है ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती है. यहाँ पर प्रेशर है हाई. हाई प्रेशर है माने कि टेम्परेचर यहाँ पर लो है. ओके, यहाँ पर हाई प्रेशर है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? लो है. और ये मूव होंगी कहाँ पर? टुवार्ड्स द इक्वेटर या ट्रॉपिक्स एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में. क्लियर. जब ये मूव हो रही है तो इसी एरिया में जो है इंडिया भी इसी रीजन में लाई होता है.
दे ब्लो साउथ। अब ये आप देख रहे हैं कि दीज आर ब्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये साउथ की ओर ब्लो कर रही हैं, इनके डायरेक्शन साउथ की ओर है। क्लियर। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल प्रेशर लो है तो टेम्परेचर क्या है, हाई होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियर किया था जो एयर है वो हमेशा मूव होती है कौन से, हाई प्रेशर टू लो। ठीक है, ठंडी हवा हमेशा गर्म हवा की ओर बहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द राइट, अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। और साउथ में जो ईस्टर्लीज हैं वो भी इक्वेटर की ओर मूव हो रही हैं, बल्कि ये अपने लेफ्ट की ओर। अब कैसे, अगर इसको देखिएगा आप कि जस्ट इमेजिन कि आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर जो हैं एकदम नॉर्थ पोल पर हैं आप। सिचुएशन आपकी कहाँ पर है कि आप नॉर्थ पोल पर यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ थ्रो करनी है तो उसकी डायरेक्शन, एक्चुअल पाथ आपका ये होगा। ओके, जब क्या है, अर्थ रोटेट नहीं हो रही है। ओके, ये वो पाथ है व्हेन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं होती है तो एक्चुअल पाथ ये सीधा डायरेक्ट आता है। ओके, लेकिन अब क्या है, अर्थ रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की रोटेशन होने की वजह से एक फोर्स लगती है, उसी को बोलते हैं कोरिलिस फोर्स। और इसी की वजह से जब ये अर्थ रोटेट होती है तो अगर हमने यहाँ से कोई चीज़ थ्रो की है तो वो सीधी डायरेक्ट यहाँ पर आनी चाहिए, अगर रोटेट नहीं हो रही है। ये एक्चुअल पाथ है। ओके, ये पाथ है कौन सा, जब अर्थ रोटेट नहीं हो रही है। लेकिन जब अर्थ रोटेट होती है, फोर्स लगती है कोरिलिस फोर्स, तो जो एयर है वो डिफ्लेक्ट होएगी टुवर्ड्स द राइट। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका फेस इक्वेटर की ओर है तो आपकी ये राइट साइड होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से थ्रो करेंगे तो वो मूव होगा यहाँ पर। ये एक्चुअल पाथ है। क्लियर। और अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रही है तो ये पाथ होगा। और अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से जो कोरिलिस फोर्स है वो लगती है और एयर जो है डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द राइट। ओके, अब आप यहाँ पर साउथ पोल पर हैं और आप यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन ये होगी। इफ़ यू आर स्टैंडिंग ओवर द नॉर्थ पोल एंड योर फेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो आपकी राइट डायरेक्शन वेस्ट की साइड होगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं और एयर रोटेट नहीं हो रही है तो उसका जो पाथ है वो ये होगा। लेकिन अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो वो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। यही फोर्स लगती है अर्थ के रोटेशन होने पर और इसको बोलते हैं कोरिलिस फोर्स। क्लियर दिस थिंग। तो द कोरिलिस फोर्स विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन causes moving particles such as air भी मूव होगी to be deflected to the right in the northern hemisphere और towards the left in the southern hemisphere। ये northern hemisphere है, ये southern hemisphere है। क्लियर दिस थिंग स्टूडेंट्स। ये था कोरिलिस फोर्स। ओके।